अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ 94 न्यूज़ से शनीज़ा। खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका चक नंबर 3 के सूही बरादरान की तरफ से अहले इलाका के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले कम्युनिटी सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताही तकरीब में ज़िला भर से सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, वकला और सहाफ़ियों के साथ साथ तमाम मुख्तलिफ़ फ़िक्र के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद बता रहे हैं 3 चक में मौजूद हमारे रिपोर्टर आबद नवीद असलम और राना गुलबहार। आज 3 चक में जो एक कम्युनिटी सेंटर जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए साकिब साहब ने बनाया, उसमें उन्होंने ढेरों मेहमानों को भी दावत दी, जो ज़िला भर से बल्कि गुजरात और सरगोदा से भी मेहमान तशरीफ़ लाए। उनमें एक मेहमान जो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे ज़िले की मारूफ शख्सियत हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे वो अपने आंखों देखा हाल बयान करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद ज़फ़र संजदी मुखातब हूँ जी। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, साकिब रहमान सोही साहब सोही बरादरान ने मिलकर के एक कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया है 3 चक ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, और उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि ये बिल्कुल एक गैर सियासी कम्युनिटी सेंटर है। तमाम सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद यहाँ पर अपने फंक्शन कर सकते हैं। इसमें 800 के करीब जो है वो बैठने की जगह अफराद की, और तकरीबन 200 के लगभग यहाँ पर रात को स्टे करने के लिए रूम बनाए गए हैं। और ये तमाम 3 चक के अफराद के लिए और करबो जवार के जितने अफराद हैं और जितने कम्युनिटी मरकज़ हैं, उन सब से आला किस्म का कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। और मैं साकिब रहमान सोही साहब को और उनकी तमाम बरादरी को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही कमाल का ये सेंटर जो है वो बनाया गया है, कम्युनिटी सेंटर। 3 चक की अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम एक दफ़ा फिर साकिब रहमान सोही साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर सैयद ज़फ़र संजदी हमारे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के रूहे रवां, जिनकी खालिसन काविश के बाद आज ये खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अहलिया ने 3 चक के हिस्से में आया। तो इनसे पूछते हैं कि दियारे गैर में रहते हुए इन्हें किस तरह ये ख्याल आया कि इलाके के लोगों के हमारे ऊपर हकूक़ हैं, और उनके हकूक़ की पासदारी करते हुए बिल्कुल अपने इलाका के लोगों के तकलीफ़ को देखते हुए और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज इन तमाम चीज़ों का अहतमाम किया और बड़ी शानदार तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के हर मुख्तलिफ़ फ़िक्र ने के अफराद ने शिरकत की, जिनमें सियासतदान, समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साकिब रहमान सोही साहब। आइए आपसे इनकी बात करवाते हैं। साकिब साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने मीडिया ग्रुप की तरफ से 94 न्यूज़ के मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआ है जिस तरह आपने ये अजीम काम किया है, अल्लाह करीम आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। तो आप दियारे गैर में रहते हैं, जहाँ तक हमारी इतलात हैं आपकी फैमिलीज़ भी उधर सेटल्स हैं, तो ये किस तरह ख्याल आया कि देहात के लोगों के लिए ये चीज़ें मैं बनवाऊँ और इनको अपने अहलिया ने 3 चक के लिए मुख्तस कर दूँ? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बड़े ही मशहूर हूँ कि इतना सैटरडे का बिजी टाइम पर अब सब लोग तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात, कम्युनिटी, क्योंकि बाहर के मुआशरों में कम्युनिटी वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर जाके हमने ये सीखा है कि क्यों ना, अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है तो हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो हमारे गाँव में 2 चीज़ों की बड़ी कमी थी। पानी साफ़ का बड़ा इशू था, लोग पानी के लिए बाहर जाते थे और फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैमिली ने मिलके, मेरे बड़े भाई हैं चौधरी अमतर रहमान सोई, चौधरी शहजाद अहमद नंबरदार, उस्मान अहमद सोई, रज़वान अहमद सोई, यानी हम सब ने ये मिल के काविश की है और ये हमने तोहफ़ा दिया अपने गाँव को, जिसमें ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये कम्युनिटी सेंटर है। आप इसे पंजाबी में दारा कह लें, कम्युनिटी सेंटर कह लें, ये ओपन टू ऑल, इसका कोई बरादरीज़म नहीं है, इसका कोई सियासी मकसद नहीं है। इसके पीछे ये नहीं है कि ये हमारी जगह जो हमारे पास बैठेगा बस वो ऑक्युपाइड और उसके बाद हमने उसको मतलब उसमें मर्जी मुसल्लत करनी है। नहीं, हम तो इधर होते ही नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। ये ओपन है, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी खुशी में, अपने गम में, और ये इससे वो मुस्तफ़ीद हो सकता है। पानी की तरसील 24 घंटे है। ये बस ये जैसे गैर मैं कह रहा हूँ कि ओपन टू ऑल है हर बंदे को। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए हूँ बंदा, मैं इसीलिए नमाजी। जी, यहाँ पर मैं साकिब साहब से ये बात ज़रूरी समझता हूँ पूछना कि आपने ये जो सारे काम करवाए हैं, कम्युनिटी सेंटर बनवाया और उसके साथ आपने पीने के लिए साफ़ पानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर नस्ब करवाया,
क्या लोगों के बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं? अक्सर लोग क़यास राइयाँ भी करते हैं जो हमारे तक भी पहुँचती हैं। तो मैं आपकी ज़ुबानी ही पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बैक डोर पे कोई NGO या किसी और फ़र्द ने आपकी माली मुआवनत की हो? तो मैं इस तरह की बात पूछना चाह रहा था, क्या कहेंगे इस पे आप? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह इसके जितने अखराजात हैं वो हमारी फैमिली, मैंने आपको नाम भी गिनाया, हम सब भाइयों ने जो बाहर हैं उनने मिल के की हैं। इसके पीछे कोई NGO नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। इवन ये जो 2 रोड्स हैं इसको लगते हैं, इनके सोलिंग भी हमने अपनी मदद आपके तहत करवाई। तो गवर्नमेंट में और किसी बंदे का किसी किस्म का इसमें हाथ नहीं। और इसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी क्लीनिंग है, वाटर फिल्ट्रेशन की मेंटेनेंस है, वो सारी हमारी फैमिली के ज़िम्मे है। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है ये हम करते रहेंगे। और इवन ये पानी के मुनसिपे का हमारा प्लान है कि इसको हम आगे लेके जाए अपने इर्द गिर्द के देहात में। जी, यहाँ पर एक बात मैं आपके लिए मैं ज़रूर लाना चाहता हूँ कि ये जिस जगह पे मौजूद हैं, इस फैमिली को ये एजाज़ हासिल है कि मंडी बाउद्दीन में जो इब्तदाई मुस्लिम फैमिली थी, उस फैमिली से साकिब साहब का तल्लुक़ है। तो साकिब साहब के साथ उनके दूसरे ब्रदर भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथी रिपोर्टर आबद इनसे कोई बात करें। ओवर टू आबद। जी, ये कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे बैरून मुल्क बसने वाले लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं और वापस पाकिस्तान में वो अपना पैसा पेट्रोल पंप्स, मार्की और बैरेज हाल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से साकिब साहब जिन्होंने दर्द दिल रखते हुए अपने गांव के लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर या दारा जो नियरली 1 एकड़ पर मुहित है, जहाँ पे 800 लोगों के बैठने की जगह और 200 लोगों के रात को रहने का इंतज़ाम भी उन्होंने किया है। उसकी जिम्मेदारी अपने भाई नवाज नंबरदार साहब को सौंपी, जो उनके शहजाद नंबरदार साहब, जो उनके बाद इसकी मुकम्मल देखभाल के रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनसे पूछते हैं कि वो इस मामलात को आगे चलाने के लिए उनके पास क्या लाएअमल है और किस तरह वो ये अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे पास टीम है, माली है और वाटर फिल्ट्रेशन का जो है उसका भी आदमी रखा हुआ है। हर मंथ इसके फ़िल्टर चेंज होते हैं, केमिकल इसमें डलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पे चल रहा है हम अपनी पॉकेट से चला रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कोई स्पेसिफिक मतलब जो आप ये समझते हैं कि जो आपका मुखालिफ ग्रुप भी कोई इसमें जलसा या कोई करवाना चाहे तो उसके लिए किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदियाँ तो नहीं होंगी? नहीं, ये सियासी बेस पे नहीं है, इसमें सियासत नहीं चलेगी। आपकी गमी खुशी के लिए इज्तिमाई काम है, इसको हम सियासी अखाड़ा नहीं बनाएंगे। जी, जिस तरह नंबरदार साहब ने बताया कि ये हमारा कम्युनिटी सेंटर टोटल फिलाह बहबूद के कामों के लिए इस्तेमाल होगा, जिसमें ज़ात कपात की कोई कैद नहीं होगी। पूरे गांव इसका पूरा मालक और वारिस होगा। उसकी जिम्मेदारी जो नंबरदार साहब के पास है वो इंशाल्लाह ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। आबद मीद असलम, 94 न्यूज़, 3 चक, मंडी बाउद्दीन। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ।